नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस लेख में आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 19 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 18 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को सुनते हैं। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के विरुद्ध विजय तथा इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है। शुक्राचार्य उसे ब्रह्मा की तपस्या करने का परामर्श देता है। हिरण्यकश्यप हर मौसम की मार सहते हुए ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करता है। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को दर्शन देते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है कि परमपिता आप मुझे यह वरदान दे कि उनके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न पशु से और न नर से, न दैत्य से और न देवताओं से, न भीतर मरूं और न बाहर, न दिन में मरूं और न रात में, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर और न आकाश में। पृथ्वी पर कोई प्राणी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए प्राणियों का मेरा एक छत्र साम्राज्य हो। इंद्रादि लोकपालों में जैसी प्रतिष्ठा आपकी है वैसी मेरी भी हो जाए। ब्रह्मा जी उसे यह वरदान दे देते हैं। गुरु संदीपनी इस कथा को सुनाते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि ऐसा वरदान पाने वाला प्राणी यदि लोक कल्याण के कार्य करता तो वो महान व्यक्ति बन जाता, किंतु हिरण्यकश्यप वरदान का दुरुपयोग करता है और इंद्रलोक पर धावा बोल देता है। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान घोषित कर देता है और सभी प्राणियों को अपनी पूजा करने पर विवश कर देता है। उस समय जब सभी देवता भी हिरण्यकश्यप के सामने नतमस्तक हो गए, तब 5 वर्ष के एक बालक ने भगवान श्रीहरि की भक्ति की लौ जगाई। यह बालक कोई और नहीं, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को काफी डराता और धमकाता है कि वो उसकी पूजा करे, किंतु प्रहलाद ने श्रीहरि की भक्ति पथ नहीं छोड़ी। क्रोधित हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र की हत्या का आदेश सैनिकों को देता है, किंतु कोई अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर को खरोंच भी नहीं पहुंचा पाता। हिरण्यकश्यप के अगले आदेश पर प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से समुद्र में फेंका जाता है, किंतु प्रहलाद भगवान श्रीहरि का स्मरण करते रहते हैं। श्रीहरि उसे अपने हाथों में थामकर सुरक्षित बाहर ले आते हैं। प्रहलाद के बच जाने पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उससे कहती है कि ब्रह्मा जी के एक वरदान के कारण अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। मैं प्रहलाद को लेकर जलती लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाऊंगी। इस अग्नि में प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा, किंतु प्रहलाद की हरिभक्ति होलिका के वरदान को निष्फल कर देती है। होलिका आग में जलकर भस्म हो जाती है और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होता। जलती हुई होलिका चीत्कार करते हुए ब्रह्मा जी पर झूठा वरदान देने का आरोप लगाती है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हें यह वरदान अपनी सुरक्षा के लिए दिया गया था, किंतु तुमने इसके जरिए दूसरे के प्राण लेने का प्रयास किया, इसलिए अग्नि ने स्वयं तुम्हारा विनाश कर दिया। ये घटना से थर्राया हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से उसकी शक्ति का कारण और उन्हें भगवान विष्णु का पता ठिकाना पूछता है। प्रहलाद कहते हैं कि श्रीहरि कण कण में व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यप एक खंबे की ओर संकेत कर पूछता है कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद हाँ में उत्तर देते हैं। तब अपना आपा खो चुका हिरण्यकश्यप अपनी गदा से पर प्रहार करता हुआ कहता है कि मैं खंबे को ध्वस्त कर तुम्हारे भगवान को खत्म कर दूंगा। खंबा टूट जाता है। उसके अंदर से भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण कर प्रकट होते हैं और वे हिरण्यकश्यप को घसीटकर महल की चौखट पर ले जाते हैं और अपनी जंघा पर लेटा देते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि ब्रह्मा के वरदान की रक्षा करते हुए आज तुम्हारा अंत किया जा रहा है। नरसिंह भगवान ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं हैं। वे न नर हैं न पशु। तुम इस समय न धरती पर हो और न आकाश में। तुम भगवान नरसिंह की जंघा पर हो। तुम न घर में हो और न बाहर, बल्कि घर की चौखट पर हो। इस समय न दिन है और न रात, ये संध्या बेला है। तुम्हें न अस्त्र से मारा जा रहा है और न शस्त्र से। तुम्हें नरसिंह भगवान अपने नाखून से मार रहे हैं। इसके पश्चात भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप की छाती चीरकर उसका अंत करते हैं। हिरण्यकश्यप वध के बाद भगवान नरसिंह प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर दुलारते हैं। ऋषि संदीपनी
श्री कृष्ण को ज्ञान देते हैं कि साधारण मानव में 5 कला की और संस्कृतियुक्त सभ्य समाज वाले मानव में 6 कला की अभिव्यक्ति होती है। विशेष प्रतिभा वाले विशिष्ट पुरुष भगवान के तेज के अंश की 7 कलाओं की अभिव्यक्ति वाले होते हैं। इसके बाद 8 कलाओं से युक्त महामानव और महापुरुष होते हैं जो धरती पर कभी कभार दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य की देह में 8 कला से अधिक तेज धारण करने की क्षमता नहीं होती है, किंतु 9 कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है, जैसे सप्तऋषि गण, मनु, देवता, प्रजापति और लोकपाल आदि हैं। इसके बाद 10 अथवा 10 से अधिक कला धारण करने वाले भगवान के अवतार ही होते हैं, जैसे वाराह, नरसिंह, मत्स्य और कूर्म अवतार। इन्हें अवेशावतार भी कहते हैं। इसके बाद ऋषि संदीपनी मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि जब पृथ्वी पर प्रलय आने वाली थी, उस समय एक बड़ा धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य करता था। प्रलय के बाद यही राजा सत्यव्रत मनु कहलाए। एक बार राजा सत्यव्रत सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी जल भरी अंजुलि में एक नन्ही मछली आ जाती है। मछली राजा से निवेदन करती है कि वो उन्हें वापस जल में न छोड़े, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती हैं। राजा सत्यव्रत मछली को अभयदान देते हुए कहते हैं कि अब वो उनके महल में सुरक्षित रहेगी। राजा अपने महल में एक स्वर्ण पात्र में मछली के रहने का प्रबंध कर देते हैं। अचानक मछली का आकार बड़ा हो जाता है। राजा मछली को बड़े बर्तन में रखवा देते हैं। राजा सत्यव्रत कुछ कदम आगे बढ़ पाते हैं कि मछली उन्हें सहायता के लिए पुकारती है। उसका आकार पुनः बढ़ चुका होता है। राजा समझ जाते हैं कि यह मछली कोई और नहीं, भगवान श्रीहरि हैं, जो उनका अहंकार तोड़ने के लिए लीला रच रहे हैं। राजा की प्रार्थना पर भगवान विष्णु दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आज से 7वें दिन भूलोक में प्रलय आएगी। तब तुम्हारे पास एक नौक आएगी। तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म रूप और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नौक पर चढ़ जाना। समस्त अनाज और औषधियों के बीजों को भी साथ रख लेना। जब प्रचंड आंधी के कारण नौक डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप में आऊंगा। तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय जब तक ब्रह्मा जी की दिव्य रात्रि रहेगी, मैं तुम लोगों की नौक खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय मैं तुम्हें उपदेश दूंगा और तुम्हारे हृदय में ब्रह्मज्ञान का उदय होगा। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी का नया दिव्य दिवस आएगा, तब नए युग के साथ तुम मनु बनकर सृष्टि का संचालन करोगे। ऋषि संदीपनी श्री कृष्ण को बताते हैं कि भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर राजा सत्यव्रत को जो ब्रह्म ज्ञान दिया, उसका विस्तृत वर्णन मत्स्य पुराण में है। इसके बाद संदीपनी ऋषि श्रीहरि के कच्छप अवतार की कथा सुनाते हैं कि देवासुर संग्राम के बाद श्रीहरि ने देवताओं से समुद्र मंथन करने को कहा, जिससे वे समुद्र के गर्भ से अमृत प्राप्त कर अमर हो सकें। समुद्र मंथन कठिन काम था, अतएव इसमें दैत्यों असुरों की सहायता लेने के लिए इंद्र असुरराज बलि के पास गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने शर्त रखी कि समुद्र से प्राप्त समस्त संपदा देवताओं और असुरों के बीच बराबर बराबर बांटी जाएगी। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। इसके लिए मद्रांचल पर्वत की मथानी बनाई गई और वासुकी नाग की रस्सी। मद्रांचल पर्वत घर्षण के साथ समुद्र की तलहटी में घसने लगा। तब नारायण एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। सृष्टि रक्षा के लिए भगवान शिव ने समस्त विष पी लिया, किंतु उसे अपने कंठ में रोक लिया। उनका कंठ विष के प्रभाव से नीला पड़ गया और वे भगवान नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र मंथन से कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि, उच्च श्रवा अश्व, ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय जैसे रत्न निकले। इसके बाद देवी लक्ष्मी भी सागर से निकली, जिन्हें श्रीहरि अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। अंत में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर निकले। देवताओं और दैत्यों के बीच इस बात को लेकर कलह हो गई कि पहले अमृत कौन पिएगा। प्रभु जानते थे कि यदि दैत्यों ने अमृत पी लिया तो असुरी शक्तियां अमर हो जाएंगी और इससे धर्म का नाश हो जाएगा। तब श्रीहरि ने सुंदर स्त्री का मोहिनी रूप धारण किया और रिझाने वाली नृत्य मुद्राएं दिखाते हुए सुर असुरों के बीच जा पहुँचे।
मोहिनी के रूप जाल और लच्छेदार बातों में उलझकर दैत्यों अमृत कलश उन्हें सौंप दिया ताकि वो अपने विवेक से इसका बंटवारा कर दें। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 19 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 20 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।